हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छी होंगी। तैयारी आपकी शानदार तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो सीरीज में आप सभी को आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए डेली टारगेट्स देते हैं। ये डे 18 का टारगेट है। अगर आप बिगनर हैं या रिपीटर, इस टारगेट से इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस टारगेट से इसके बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके अपना प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और डे 1 से टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के टारगेट्स की ओर। सबसे पहले कॉमन टारगेट जो सभी को करना है, चाहे आप बिगनर हो या रिपीटर हो। टेबल करना है आपको 1 से लेकर 30 तक रिवाइज और रैंडम रिकॉल टेस्ट करना है। स्क्वायर्स करना है आप सभी को, रैंडम रिकॉल टेस्ट का। क्यूब्स का रैंडम रिकॉल टेस्ट करना है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज 1/2 से 1/30 तक रिवाइज करना है, उसका रैंडम रिकॉल टेस्ट करना है। कैलकुलेशन प्रैक्टिस 15 मिनट तक करना है और करंट अफेयर्स करना है आप सभी को कल का, यानी कि 25 अगस्त का करंट अफेयर्स आप सभी को करना है। ठीक है, अब ये सभी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ? तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। पीएससीए करंट अफेयर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिटेल करंट अफेयर्स। वन लाइनर्स में आपको वन लाइनर्स मिल जाएगा करंट अफेयर्स का। और मॉक टेस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे आपको क्विज मिल जाएगा। तो मॉक टेस्ट और वन लाइनर्स के थ्रू आप रिवाइज करिएगा और पीडीएफ को आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन लैब पे क्लिक करिएगा तो ये विंडो ओपन होगा, जिससे कि आप अपना कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेबल का रैंडम रिकॉल टेस्ट, स्क्वायर का रैंडम रिकॉल टेस्ट, क्यूब्स का, फ्रैक्शन टू परसेंटेज का, साथ साथ मिक्स फ्रैक्शन का प्रैक्टिस कर सकते हैं कैलकुलेशन। देन अब बात करते हैं क्वांट के टारगेट की। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है अभी, जिसमें कि आपको एवरेज करना है। ठीक, एवरेज में आपको या तो आप पीडीएफ से कर सकते हैं, या आप वीडियो से कर सकते हैं, या आप किसी बुक से कर सकते हैं। इसके बाद आपको एवरेज के 20 क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रॉफिट लॉस के 10 क्वेश्चंस लगाने हैं और सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप रिपीटर हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में लेकर चलना है। प्रीलिम्स के लिए आपको 50 क्वेश्चंस लगाना है, जिसमें कि एवरेज का 15 क्वेश्चन होगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का 10 होगा, नंबर सीरीज होगा 10, मिक्स्ड अरिथमेटिक होगा 10। मेंस की बात करें तो आपको 2 सेट ऑफ डीआई लगाना है, कैस्लेट एक मिसिंग डीआई। ठीक है, मेंस की अरिथमेटिक की बात करें तो इसमें आपको 15 मेंस लेवल क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें कि आपका फोकस रहेगा एवरेज, वेटेड एवरेज, रेशियो, एवरेज परसेंटेज, एवरेज एज और एवरेज मिक्सचर पे। ठीक है, इतना का आपको मेंस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अब रीजनिंग की बात करें तो अगर आप बिगनर हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करना है, जिसमें कि आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आपका ये कंप्लीट हो चुका है पहले ही तो आपको इसकी 40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया तो 8 सेट, 8 सेट, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको करना है 4 सेट। ठीक है, फिर आपको प्रैक्टिस करना है अल्फान्यूमेरिक के अलावा सिलॉक्स के 10 क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग का 2 सेट। ठीक है, आज आपको पजल भी एक प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पजल या फिर सिटिंग अरेंजमेंट, कोई भी इजी लेवल का एक प्रैक्टिस। रिपीटर्स क्या क्या करेंगे तो प्रीलिम्स में दोनों फोकस करेंगे। 40 क्वेश्चन प्रीलिम्स का होना चाहिए, जिसमें कि 10 आपका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का, मतलब 2 सेट अल्फान्यूमेरिक सीरीज, 10 सिलॉक्स, 10 इनइक्वालिटीज और कोडिंग डिकोडिंग का 2 सेट। पजल में आपको एक सर्कुलर, एक फ्लोर और एक बॉक्स बेस करना है। मेंस में आपका एक हाई लेवल पजल, क्रिटिकल रीजनिंग और डेटा साइंस की होना चाहिए। इंग्लिश या हिंदी जो आप मेंस में रखना चाहते हैं उसके टारगेट करने हैं आपको। इंग्लिश में आपको एडिटोरियल करना है एक, फिर आपको आरसी करना है एक, क्लोज टेस्ट करना है 10 क्वेश्चन, मतलब 2 सेट, रेटिफिकेशन करना है 10 क्वेश्चन, फ्रेज रिप्लेसमेंट करना है 10 क्वेश्चन, और वोकैब के 10 नए वर्ड्स आपको सीखने हैं। भाई अगर हिंदी की बात करें तो आपको संपादकीय करना है एक, गद्यांश करना है एक, विस्थान करना है 10, वाक्य सुधार करना है 10, वाक्य या वाक्यांश प्रतिस्थापन करना है 10 और शब्दावली करना है 10। कंप्यूटर में आपको वीक 2 नहीं, वीक 3 का रिवीजन। डे 18 में आपको करना है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इसका 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस भी कर लेना है।
मॉक टेस्ट अगर आप बिगिनर तो एक फुल लेंथ मॉक लगाइएगा, उसका प्रॉपर एनालिसिस, जो क्वेश्चन नहीं बने, गलत बने, इंग्लिश में एरर हो के आपको कॉपी पे लिख के रिवाइज करना है। पॉइंट वाइज में जो क्वेश्चन नहीं बने, गलत बने, 2 बार बनाने को देखकर एक बार खुद से। वहीं अगर आप रिपीटर हैं तो आपको एक फुल लेंथ मॉक लगाना है, प्रीलिम्स का प्रॉपर एनालिसिस करना है और क्वांट का एक सेक्शनल मॉक लगा लेना है, मेंस का उसका प्रॉपर एनालिसिस। वीक एरिया का रिवीजन करना है आपको, बिगिनर है तो आपको अपना वीकेस्ट टॉपिक क्वांट का रीजनिंग का चूज करना है और 10-10 क्वेश्चन ईच टॉपिक से लगा लेना है। वही अगर आप रिपीटर हैं तो आपको चाल डे 14 का जो आपने टेस्ट लगाया था, साथ-साथ डे 15, 17 में जो भी आपने टेस्ट लगाया उसका मिस्टेक जो भी है उनको आपको देखना है और उसमें से अपना 2 वीकेस्ट एरिया चूज़ करके 15-15 क्वेश्चन ईच टॉपिक के आपको लगा लेने हैं, ठीक है? इतना ही टारगेट है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, साथ-साथ हमारे इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ लाने की। किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन है, फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। टेलीग्राम हमारा ये है और वेबसाइट हमारा ये है। आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।